Hello, have a nice day. 1854 और 1856 के बीच एक युद्ध हुआ था, उसको क्रीमियम वार बोलते हैं। उस युद्ध के बारे में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक कविता लिखी थी और ये कविता बाद में इतनी मशहूर हुई कि हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पर, बीए लेवल पर, एमए लेवल पर पढ़ाई जाने लगी। मुझे इस करके याद आ गई क्योंकि मैं खुद इस कविता को पढ़ा चुका अपने स्टूडेंट्स को। हालांकि मैं तो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, तो इंग्लिश कैसे, पर हमारा शौक था ना, तो कई बार शौकिया तौर पर पीरियड लेता था मैं इंग्लिश वगैरह का, इंग्लिश और फिलोसफी दोनों। तो लॉर्ड टेनिसन की कविता युद्ध के बारे में थी और उसके 2 सेंटेंस आपको सुनाता हूं। समझ ना भी आए तब भी सुनने में बड़े मजेदार है। लॉर्ड साहब बोलते हैं, हाफ ए लीग, हाफ ए लीग, हाफ ए लीग ऑनवर्ड। लीग 3 माइल की होती है। हाफ ए लीग यानी 1.5 माइल, 1.5 माइल, 1.5 मील कह लो। ऑल द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स, he said, into the valley of death rode the 600। 600 जुबान अपने घोड़ों पर सवार होकर मौत की घाटी की ओर चले। और जाना कितनी दूर था? हाफ ए लीग, 1.5 माइल। और आगे टेनिसन साहब ने युद्ध का दृश्य जो उकेरा है ना, बड़ा शानदार है। कहने लगे, cannons to the right of them, cannons to the left of them, cannons to the back of them, cannons to the forward of them। कैनन यानी तोप का गोला। उनके दाईं तरफ तोप के गोले गिर रहे थे, बाईं तरफ तोप के गोले गिर रहे थे, पीछे भी तोप के गोले गिर रहे थे, आगे भी तोप के, यानी कि चारों तरफ बारूद ही बारूद फट रहा था। इस करके कविता याद आ गई। यूक्रेन में आजकल यही हो रहा है। रशिया वाले मिसाइल्स चला रहे हैं। उस वक्त तोप का गोला ही होता था सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार 1854 के आसपास। आजकल तो और भी भयंकर हथियार आ गए हैं ना। मिसाइल्स चला रहे, रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट चला रहे हैं, आकाश से बम गिरा रहे हैं। ऐसे बम जहां भी गिरे वहां तबाही करते हैं, आग लगा दें। अल्फ्रेड टेनिसन लॉर्ड साहब की जो कविता है वो किसी की बहादुरी के बारे में है। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो यूक्रेन के उन निहत्थे या हथियारबंद लोगों के बारे में बोल रहा हूं जो मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसे दुश्मन का जिसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं, जो उससे यूक्रेन से हजारों गुना पावरफुल है। पर हौसला यूक्रेन वालों का ज्यादा है भाई, रशिया वालों का नहीं। मुट्ठी भर और विदाउट हथियार लड़ रहे हैं। या थोड़े बहुत हथियार होंगे भी, बंदूकें वगैरह, तो उनसे क्या होने वाला है। एक तरफ से आप रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रहे हैं, मिसाइल्स दाग रहे हैं, और मैं अगर स्टेन गन लेके गोलियां भी चलाने लगूं तो उसकी वैल्यू क्या है। यूक्रेन निवासियों की इस बहादुरी को हमारा सल्यूट है। मैं 2 छोटे छोटे वीडियो देख रहा था।
एक में बच्चे बैठे हुए हैं हवाई जहाज में, और मोदी साहब का कोई चमचा नारे लगा रहा है। पहले 2 बार बोला भारत माता की जय, भारत माता की जय, और बच्चों ने कह दिया भारत माता की जय, किसी को इतराज ही क्या हो सकता है, मैं भी बोल देता हूँ भारत माता की जय। फिर वो ज्यादा फूक में आ गया और कहने लगा मोदी साहब की जय, और किसी ने नहीं कहा मोदी साहब की जय। वो फिर बोला मोदी साहब की जय, तो किसी ने नहीं कहा मोदी साहब की जय। वो फिर बोला भारत माता की जय, तो फिर बोल के भारत माता की जय। एक दूसरा वीडियो देखा मैंने, हमारे हिंदुस्तान के कोई मिनिस्टर साहब रोमानिया में लेक्चर देने लग गए उन स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन से बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया गए थे, ताकि उनको स्वदेश वापस लाया जा सके। तो रोमानिया के जो वहां के जो थे ना मेयर साहब, वो कहने लगे कि इनको लेक्चर मत दो, आपने इनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया है, इनको शेल्टर हमने दिया है, इनको भोजन हमने दिया है। देखो भैया, ये सिख एड वाले हैं ना, वो सभी अनजाने लोग देशों में जाके अनजाने लोगों को मुसीबत में भोजन कराते हैं, पर कभी किसी ने किसी को याद नहीं करवाया कि हम सिख एड वाले आपको खिला रहे हैं। अगर आपने खिलाया हमारे बच्चों को और आपने कह दिया कि हमने खिलाया, तो समझ लीजिए आपका किया धरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, अकॉर्डिंग टू मी। और ये बेवकूफ मिनिस्टर अगर किसी दूसरे देश में जाके मोदी साहब के या अपने अचीवमेंट्स के लेक्चर देने लगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी भी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेवकूफी भी और क्या हो सकती है कि बचाने गए हो स्टूडेंट्स को और नारे लगवा रहे हो मोदी साहब के। मोदी ने क्या किया है? सिस्टम पहले से चल रहा था, सिस्टम तो पहले से ही चल रहा था। हिंदुस्तान एक आजाद देश है, प्रभु सत्ता संपन्न देश है, इसमें सारे कुछ है। बेवकूफी तो आपकी है, आप बिफोर टाइम कुछ कर नहीं सके, या करने की नीयत नहीं थी, करने की नीयत नहीं थी, आप बिजी थे इलेक्शंस में। जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, टीवी चैनल्स वाले जितने भी थे, टीवी चैनल्स वाले या अखबारों वाले, उनका सभी का ध्यान हो गया एग्जिट पोल की तरफ। फलाना जीत रहा है, फलाना जीत रहा है, फलाना जीत रहा है सब तुक्के। बंगाल के इलेक्शन में भी ऐसा ही कह रहे थे, पर बंगाल के इलेक्शन में किसी का एग्जिट पोल नहीं चला। पता नहीं एग्जिट पोल वाले किसको कब कहां पूछ के चले जाते, हमें तो भैया आज तक कोई मिला नहीं। खैर, टीवी वालों ने, अखबार वालों ने सिर्फ वो खबर देनी है जो बिक जाए, जो लोगों को पसंद आ जाए। पर हकीकत क्या है, ये तो 10-11 तारीख को पता लग ही जाएगा ना। लेट इन द नाइट, 10 तारीख को लेट इन द नाइट रिजल्ट क्लियर होंगे, थोड़े थोड़े 11 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो क्या पता किसकी लुटिया डूब जाती है और किसके सिर पर ताज आ जाता है। ताज तूज कुछ नहीं, ये कांटों भरा ताज ही होगा, क्योंकि जो पार्टी छोड़ के जा रही है उन्होंने खजाने खाली कर दिए हुए। यही बड़ा मुश्किल होगा कि किस प्रकार हम अपने खर्चे मैनेज कर लें। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं सारे देशवासियों को कि आने वाली सरकारें अच्छी हों, ईमानदार हों, काम करने वाली हों और बेईमान बिल्कुल ना हो।